अब जो आज की अंगारिका जो है, अंगार की जो आज की विशेष चतुर्थी मानी जाती है, ये क्या चीज़ है? इसमें ऐसा है कि श्री गणेश स्वयं जो है वो अंगार को ठंडा करते हैं। कुंडलिनी भी देखिए तो एक ज्वाला ही है, जैसे कि कुंडलिनी जो है उसकी प्रक्रिया ज्वाला की भांति है, क्योंकि ऐसे तो सब चीज़ पृथ्वी के तरफ जाती है। आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटी से सारी चीज़ें पृथ्वी की तरफ जाती है, और सिर्फ ये जो ज्वाला है यही ऊपर जाती है। कोई सी भी आग ऊपर की तरफ जाती है और बाकी सब चीज़ें पृथ्वी की तरफ दौड़ती है। ऊर्ध्व गति सिर्फ एक इस चीज़ को मिलती है कि जो अग्नि है, और इसलिए ये जो है ये आपकी अग्नि को शांत कर सकते हैं। ये दो तरह से अग्नि को शांत करते हैं। एक तो ये कुंडलिनी को शांत कर देते हैं, कुंडलिनी को ये बता देते हैं कि इस आदमी में ये दोष है, ये तकलीफ़ें हैं, कोई हर्ष नहीं, तो भी आप इनको पार कराइए, क्योंकि कुंडलिनी का बालक श्री गणेश और जो आप में बालक है वो श्री गणेश है। तो वो उसी आत्मीयता से उस कुंडलिनी को समझा देता है कि तुम तो माँ हो और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनमें जागरूक हो जाऊँ, तो तुम मेरी मदद करो। और वो इस तरह से शांत हो जाती है ये सोच करके कि मेरा बालक ही ये चीज़ को मांग रहा है, तो वो अपनी जो भी उनके अंदर गर्मी हो, कुछ हो, उसमें एक तरह से शांति आ जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक बार देवी बहुत नाराज़ हो गई और देखा कि संसार में बहुत कुछ लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, और उसे इतनी तकलीफ़ हुई, इतना संताप हुआ कि ये सारी सृष्टि जो मैंने बनाई इसको ही मैं नष्ट कर देती हूँ। तो उन्होंने ये सोच करके और सब दूर संहार की स्थिति बना ली और बहुत नाराज़ हो गई। और जब उनका नृत्य शुरू हो गया तब श्री महादेव ने ये सोचा कि देवी तो इतनी नाराज़ है, क्रुद्ध हो गई, अब सब संसार नष्ट ही हो जाएगा, तो इसका इलाज क्या है? तो उन्होंने उन्हीं का बच्चा जो कि कार्तिकेय था उसको देवी के पैर के नीचे डाल दिया। उस पर पैर रखते ही उनकी इतनी बड़ी जीभ निकल आई, ये मैं क्या करूं? जो इतनी क्रोध से लाल थी वो भी उस बच्चे को देख करके एकदम शांत हो गई। इसी प्रकार ये हमारी कुंडलिनी को एक प्रकार से शांत कर देते हैं कि तुम अपने बालक को जन्म दे रही हो, इस वक्त नाराज़ी ठीक नहीं किसी भी तरह से। कभी कभी तो कुंडलिनी को हमने इतना सताया होता है, क्योंकि गलत गुरुओं के पास गए या कुछ गलत हम लोगों ने भी काम किए, तो बेचारी कुंडलिनी लस्तम पस्तम बिल्कुल रहती है। उसका भी आधार सिर्फ श्री गणेश है जो उसको ढकेलते हैं ऊपर की तरफ। श्री गणेश की शक्ति से ही कुंडलिनी ऊपर उठ सकती है, इसीलिए उनको अंगार कहते हैं, क्योंकि वो अपनी शक्ति कुंडलिनी को दे देते हैं। और कुंडलिनी में जो आग है या जो उसकी ज्वालाएं उठती हैं वो शांत है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि इस तरह की शांत भी ज्वालाएं होती हैं। एकदम शांत ज्वालाएं हैं, सप्त रंग की होती हैं और एकदम शांत ज्वालाएं हैं, और सहस्त्रार में आपको दिखाई देती है ये कितनी शांत है। ये सारा कार्य श्री गणेश ने किया हुआ।